अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने अमरीका में तवील तरीन शटडाउन का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब जलालाबाद सदर हाउस में 11 बजे शुरू होगी। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत राय से कामयाब हुई। तहरीक के हक में 36 वोट पड़े। एक बड़ी हरकत ये जिम्मेदारी डाली और यकीनन ये जहाँ मेरे लिए एजाज की बात भी है, मेरे लिए खुशी की बात भी है, वहाँ इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी आसान नहीं। यकीनन अल्लाह ताला की जात जब किसी पे कोई जिम्मेदारी डालती है तो ये देख कर डालती है कि क्या उसमें उस जिम्मेदारी की सकत है, और अगर सकत ना भी हो तो मैं समझता हूँ उसके पास ये कुव्वत मौजूद है कि वो आपको सकत बख्श देता है। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रह कर ही हल करना है। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान में खिताब कहा, कुछ मसले हल हो सकते थे, मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स आयन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार है। चौधरी अनवारुल हक का असम्बली से अलविदा खिताब, कहा इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसके कत्ल का ख्याल कैसे आ सकता है। मुझे कहा गया है कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो। मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत करने वाले काबीना अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फराबाद एक्शन कमेटी की तहरीक में अगर यहाँ कत्लेआम होता तो किस मुंह से जवाब देता। महाजर नशिस्तों के खात्मे पर दस्तखत मेरी सियासी मौत होती। ये सियासी निज़ाम तब बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत मौजूद ना हुई तो फिर कुछ ही बाकी नहीं बचेगा। चौधरी अनवारुल हक खिताब के बाद अपने 5 साथियों समेत ऐवान से बाहर चले गए। ये खबरें तो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। लेकिन 27वीं तरमीम पास करना, आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का हक है। और इन तमाम जजेज़ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। तो एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करें। 28वीं तरमीम भी जल्द लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफे देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। चन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफों के बाद मरात बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। 28वीं तरमीम अवामी इशूज़ पर है। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, MQM ने अपना ये बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें ये बात कही गई वज़ीर आज़म की साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज़ चूंकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था। लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। 27वीं तरमीम पर बारगेनिंग नहीं की। MQM
चाहती तो ज्यादा वजारतें और मराहत मांगती। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल कबूल करने को तैयार नहीं थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी को मुकामी हुकूमतों के मामले पर बातचीत की दावत दे दी। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबे भी बनेंगे। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है, सूबा तोड़ने की बातें फजूल है, सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं। MQM नफरत की सियासत बंद करे, उनकी बातें एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी MQM की मुर्दा सियासत जगाने की नाकाम कोशिश है। 27वीं तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से शुरू हुई। MQM की सियासत खत्म हो चुकी, उनको अवामी सियासत करनी चाहिए। आप तमीरी काम करें, हम आपके साथ हैं। ये खबरें तो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। लेकिन 27वीं तरमीम पास करना, आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का हक है और इन तमाम जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। तो एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करे। 28वीं तरमीम भी जल्द लाई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफ़े देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफ़ों के बाद मरात बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। 28वीं तरमीम अवामी इशूज़ पर है। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, MQM ने अपना ये बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें ये बात कही गई वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज़ चूंकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था, लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। 27वीं तरमीम पर बारगेनिंग नहीं की। MQM चाहती तो ज्यादा वजारतें और मराहत मांगती। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल कबूल करने को तैयार नहीं थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी को मुकामी हुकूमतों के मामले पर बातचीत की दावत दे दी। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबे भी बनेंगे। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं।